रुपया पैसा आज सभी की जरूरत है। पैसा अगर ना हो तो जीवन असंभव सा लगता है। कहते हैं कि आपकी कीमत तब तक है जब तक आपके पास कुछ ऐसा है जो कि पैसे से खरीदा ना जा सके। लेकिन ये पैसा आखिर चलन में आया कैसे? पैसे से जुड़े ऐसे कई सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं। हिंदी टीवी इंडिया के आज के इस एपिसोड में हम आपको रुपए की शुरुआत से लेकर बहुत से सवालों के जवाब देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारत में करेंसी का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। इसकी शुरुआत एक राजा द्वारा की गई थी। बात सन 1917 की है, जब एक रुपया $13 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब एक रुपया $1 कर दिया गया। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्ज बढ़ने लगा तो इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपए की कीमत कम करने का फैसला लिया। उसके बाद आज तक रुपए की कीमत घटती आ रही है। अगर अंग्रेजों का बस चलता तो आज भारत की करेंसी पाउंड होती, लेकिन रुपए की मजबूती के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। इस समय भारत में लगभग 400 करोड़ रुपए के नकली नोट हैं। उम्मीद है कि ये अब खत्म हो जाएंगे। सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोटों के सीरियल नंबर में I, J, O, X, Y, Z अक्षर नहीं मिलेंगे। हर भारतीय नोट पर किसी न किसी चीज की फोटो छपी होती है। जैसे 20 रुपए के नोट पर अंडमान आइलैंड की तस्वीर है, वहीं 10 रुपए के नोट पर हाथी, गेंडा और शेर छपा हुआ है, जबकि 100 रुपए के नोट पर पहाड़ और बादल की तस्वीर है। इसके अलावा 500 रुपए के नोट पर आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी 11 मूर्तियों की तस्वीर छपी है। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी जाती है। अगर आपके पास आधे से ज्यादा फटा हुआ नोट है तो भी आप उसे बैंक में जाकर बदल सकते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होंगे। ये बात सन 1957 में लागू की गई थी। पहले 1 रुपए को 16 आने में बांटा जाता था। RBI ने जनवरी 1938 में पहली बार 5 रुपए की पेपर करेंसी छापी थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 का चित्र था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी साल 10,000 रुपए का नोट भी छापा गया था, लेकिन सन 1978 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने तब तक भारतीय मुद्रा का प्रयोग किया था जब तक उन्होंने काम चलाने लायक नोट न छाप लिए। भारतीय नोट किसी आम कागज से नहीं बल्कि कॉटन से बने होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि आप नए नोट के दोनों सिरों को पकड़कर उसे फाड़ नहीं सकते। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपए के सिक्के मंगाया करता था। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती थी, तो ब्लेड बनाने वाले को अच्छा फायदा होता था। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने वाला मेटल ही बदल दिया। आज़ादी के बाद सिक्के तांबे से बनते थे। उसके बाद सन 1964 में एल्युमिनियम के और 1978 में स्टेनलेस स्टील से बनना शुरू हुए। भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की जो फोटो छपती है वह तब खींची गई थी जब महात्मा गांधी तत्कालीन बर्मा और भारत में ब्रिटेन सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वाइसरॉय हाउस में मुलाकात करने गए थे। ये फोटो 1996 में नोटों पर छपना शुरू हुई थी। इससे पहले महात्मा गांधी की जगह अशोक स्तंभ छापा जाता था। भारत के 500 और 1000 रुपए के नोट नेपाल में नहीं चलते और अब तो भारत में भी नहीं चल रहे हैं। 500 का पहला नोट 1987 में बनाया गया था और 1000 का पहला नोट सन 2000 में बनाया गया था। फिलहाल 1000 का नोट बंद हो चुका है और 500 का नया नोट मार्केट में आ गया है। 2000 का पहला नोट सन 2016 में बनाया गया था। भारत में 75, 100 और 1000 रुपए के भी सिक्के छप चुके हैं। 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा और 2 से 1000 रुपए तक के नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। एक समय था जब भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 0 रुपए का नोट फिफ्थ पिलर नाम की गैर सरकारी संस्था द्वारा जारी किया गया था। 10 रुपए का सिक्का बनाने में 6 रुपए 10 पैसे की लागत आती है। नोटों पर सीरियल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि RBI को पता चल सके कि इस समय मार्केट में कितनी करेंसी है। रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी करेंसी है। RBI के अनुसार भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है। कंप्यूटर पर हिंदी में रुपया टाइप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर के बटन को एक साथ दबाएं।
रुपए के इस चिन्ह को 2010 में उदय कुमार ने बनाया था। इसके लिए उनको 2.5 लाख रुपए का इनाम भी मिला था। लोगों के मन में एक सवाल हमेशा आता है, क्या आरबीआई जितनी मर्जी चाहे उतनी कीमत के नोट छाप सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आरबीआई जितनी मर्जी चाहे उतनी कीमत के नोट छाप सकती है, बल्कि वे सिर्फ 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकती है। अगर इससे ज्यादा कीमत के नोट छापने हैं तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। जब हमारे पास मशीन है तो हम अनगणित नोट क्यों नहीं छाप सकते? हम कितने नोट छाप सकते हैं इसका निर्धारण जीडीपी ग्रोथ, बैंक नोट्स के रिप्लेसमेंट और रिजर्व बैंक के स्टॉक के आधार पर किया जाता है। हर सिक्के पर सन के नीचे एक खास निशान बना होता है। आप उस निशान को देखकर पता लगा सकते हैं कि सिक्का कहाँ बना है। मुंबई में बने सिक्के पर हीरे का निशान होता है, नोएडा में बने सिक्के पर डॉट का निशान होता है, हैदराबाद में बने सिक्के पर सितारे का निशान होता है, वहीं कोलकाता में बने सिक्के पर कोई निशान नहीं होता। 1 रुपए का नोट छापने में 1 रुपए 14 पैसे का खर्च आता है। 10 रुपए का नोट छापने में 66 पैसे का खर्च आता है। 20 रुपए का नोट छापने में 94 पैसे का खर्च आता है। 50 रुपए का नोट छापने में 1 रुपए 63 पैसे का खर्च आता है। 100 रुपए का नोट छापने में 1 रुपए 20 पैसे का खर्च आता है। 500 रुपए का नोट छापने में 2 रुपए 45 पैसे का खर्च आता है। वहीं 2000 रुपए का नोट छापने में कितना पैसा खर्च होता है, फिलहाल इसका कुछ पता नहीं है। रुपया डॉलर के मुकाबले बेशक कमजोर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी के आगे रुपया काफी बड़ा है और आप कम पैसों में इन देशों में घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। नेपाल में 1 रुपए की कीमत 1.60 नेपाली रुपया है। आइसलैंड में 1 रुपए की कीमत 1.94 क्रोन है। श्रीलंका में 1 रुपए की कीमत 2.10 श्रीलंकाई रुपए है। हंगरी में 1 रुपए की कीमत 4.27 फोरेट है। कंबोडिया में 1 रुपए की कीमत 62.34 रियाल है। पराग्वे में 1 रुपए की कीमत 84.73 गुआरनी है। इंडोनेशिया में 1 रुपए की कीमत 222.58 इंडोनेशियन रुपया है। बेलारूस में 1 रुपए की कीमत 267.97 बेलारूसी रूबल है। वियतनाम में 1 रुपए की कीमत 340.49 वियतनामी डोंग है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो में बताई जानकारी से संतुष्ट हुए या नहीं, हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें और उसके साइड में दी गई घंटी बजाना ना भूलें। और अधिक दिलचस्प और अद्भुत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।